क्या है, बस कंसेप्ट मेरा बताना काम है कि आप देखो कंसेप्ट यहां से यहां तक, इसके बाद से तो अलजेब्रा लग रहा है, ठीक है ना। यहां के बाद से आप इसे देख लो। चलो, मतलब हाइट आ गई आपकी 1.125 मीटर का ये एम्बैंकमेंट है, लगभग कितना मेरे हाइट का, ठीक है ना, लगभग 1.1 मेरे हाइट का नहीं बट इतना, ठीक है ना। कुएं की जो हाइट होगी लगभग इतने होगी मिट्टी से, नोट करो। चलो, इस बार का जो क्वेश्चन है आइसक्रीम से रिलेटेड है, ठीक है ना। आइसक्रीम का नाम सुनकर आपके मुंह में पानी आ गया होगा चलो, मेरे भी मुंह में पानी आ गया है, लेकिन पहले हम लोग आइसक्रीम पर फोकस न करके क्वेश्चन पर फोकस करें। तो सबसे पहले आप क्या करो कि क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लो। हमारे पास क्या, कंटेनर शेप लाइक राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर है, इसका डायमीटर दे रखा है, इनको नोट कर लो। हाइट है 15 सेंटीमीटर, फुल ऑफ आइसक्रीम। अच्छा जी, मजे की बात है, आइसक्रीम है। और हमारे पास क्या है, एक कोन है, ठीक है ना। इसका हाइट दे रखा है 12 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और हमारे पास एक और चीज है, हेमिस्फेरिकल शेप भी है। वाह। और देखो आप लोग जनरली, अब तो नया युग आ गया है, ठीक है ना। हमारे युग में आप लोग देखे हो कि साइकिल पर आइसक्रीम वाले होते हैं, ठीक है ना, उसको क्या करते हैं, एक सिलेंडर लिए रहते हैं, ठीक है ना एक सिलेंडर लिए रहते हैं, देखते हो लाल कपड़े से उसे कवर किया हुआ रहता है, ऐसे लाइक दैट। मैं बना दे रहा हूं, आप देख लो, ऐसे रहते हैं। ये आपका इसके अंदर सिलेंडर है, आइसक्रीम है, ठीक है, ये ऐसा बनाया रहता है, ठीक है। ये ऐसे इस पर लाल कपड़ा इस पर रखा हुआ रहता है ना, लाल कपड़े से इसे ढके रहते हैं। इसके ऊपर एक कवर लगा रहता है ना। ये क्या करता है, इसको ऐसे खोलता है और इसमें, बट हमें जो एक्चुअली है ना, बाहर से ये वाला पोर्शन नजर आता है ना। बाहर से जब हम देखते हैं तो हमें यही वाला पोर्शन नजर आता है। मुझे भी एक बार डाउट हुआ था, देखिए ये है कैसा शेप, मैंने झांक कर देखा था तो हमें इस टाइप का वो कंटेनर नजर आया था, है ना, सुंदर सा कंटेनर। थोड़ा सा और बना दे कंटेनर। क्या बोल रहे हो, क्वेश्चन पे फोकस करो, क्या फिगर बना रहे हो। लेकिन मेरे दोस्त, फिगर बनता है तो एक फीलिंग सी आती है। चलो, इससे हमें मतलब नहीं है, मेनली हमें स्लिम। इसमें आपका आइसक्रीम भरा हुआ है, ठीक है ना, काम की चीजें इसमें रखी पड़ी हुई है। ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है। ये अब क्या करता है, वो कोन इस टाइप का लगाया रहता है। यहां पर कोन भी मैं बना दे रहा हूं, बहुत सारा रखा रहता है। ये चीज इसके अंदर निकाल कर डालता है ऐसा आइसक्रीम। इसके बाद आप बोलते हो नहीं, ऊपर से एक ऐसा, तो एक हेमिस्फेरिकल ये दिखता है, ठीक है। आइसक्रीम वाला आया गर्मी के दिन में, पूरा आइसक्रीम बेच गया, ठीक है ना, यानी कि पूरी भरकर लाया था, ये पूरा खाली हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या, कंसेप्ट क्या लगाएंगे हम लोग, इसका जो आइसक्रीम है वो गया कहां, तो एक आइसक्रीम का वॉल्यूम निकाल लो, कितने लोगों को बेचा, ठीक है ना। ये हमसे पूछा गया कि बताओ कितने लोगों को बेचा, जबकि वो फुल करके आया था घर से। मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू एन। एन क्या है, नंबर ऑफ पर्सन, इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच कोन, है ना, बस यही चीज। अब डायमेंशन देख लो मेरे दोस्त, सिलिंड्रिकल टैंक का डायमेंशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम पाई, इसका हम लोग कैपिटल ले, बड़ा सिलेंडर है ना तो बड़ा आर, ये छोटा सिलेंडर है तो छोटा आर है। इसकी भी हाइट होगी, ये छोटा कोन है तो छोटा एच लेंगे, और ये बड़ा सिलेंडर है तो इसके लिए बड़ा एच लेंगे, है। देख लेते हैं, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच कोन। तो कोन नहीं, वॉल्यूम ऑफ ईच कोन नहीं, मतलब उसके अंदर में ये भी है, दोनों मिलाकर हमने ये यहां पर लिखा है। अभी मैं लिख देता हूं फॉर्मूले में, क्या हो जाएगा, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस
ये हेमिस्फेरिकल इंड का भी वॉल्यूम, ये हो जाएगा 2/3 पाई r³। ओके, चलो जी मेरे दोस्त, इसमें से क्या कॉमन ले लें बताओ? पाई r² कॉमन ले लो इसमें से, तो पाई कैपिटल R² h n इंटू पाई r² 1/3 इंटू h प्लस 2/3 इंटू r। पाई से पाई को उड़ा दो। कैपिटल R की वैल्यू कहां है? डायमीटर कितना दे रखा है हमारा? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। चलो जी, तो 12 सेंटीमीटर मेरे दोस्त अगर लिया हुआ है ना, तो एक हम लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि 12 सेंटीमीटर ये भी है और 12 सेंटीमीटर नहीं, अलग अलग है। चलो कुछ नहीं करेंगे, तो ये ले लो आप 6 इंटू 6 और h कितनी है? 15, ठीक है ना। n इंटू r, स्मॉल r की वैल्यू वहां से हम लोग स्मॉल, ये 6 है तो 3 ले लेंगे, 3 इंटू 3 1/3। स्मॉल h है ना, स्मॉल h कोन को हमने लिया है, कोन की हाइट कितनी है? 12, ये हो गया आपका 12 प्लस 2/3, रेडियस कितना लिया हमने? 3। चलो काटा पीटी करेंगे हम लोग। 6 इंटू 6 इंटू 15 इंटू 9, ये 4×3=12, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो गया? 6 हो गया। चलो इस 6 से ये 6 चला गया, ठीक है। ये कितना हो गया आपका? 15×6=90 डिवाइडेड बाई 9, ये कितना आ गया आपका? 10। तो n की वैल्यू कितनी है? 10। मतलब 10 लोगों को उसने आइसक्रीम खिलाया, ऐसे ऐसे, ठीक है। नोट करो। चलो अब हम लोग सिल्वर कॉइन की बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग 5 रुपए की सिक्का देखो, है ना, उसको थिकनेस नजर आता है, वैसे ही देखो, ये एक है हमारे पास, ऐसा आपको एक कॉइन है ना। अब पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स कैन बी मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। इनको ऐसे कर लो आप, बहुत सारे सिल्वर कॉइन्स को जब एक के ऊपर रखेंगे हम, तो ऐसा बनेगा, है ना, इस टाइप का एक सिलिंड्रिकल शेप ले लेगा। अब एक्चुअली क्या है ना कि एक एक है, ठीक है, इसकी एक के ऊपर हमने रखा, ये कैसा बन गया है? सिलेंडर शेप में बन गया है। अब इनको मैं फर्नेस में डालूंगा, ठीक है ना, और मेल्ट करके हमें क्या बनाना है? क्यूबॉइड बनाना है, लाइक दैट, ऐसा। मुझे नहीं लगता है कि मुझे अब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, आप लोग बना लोगे। इसका डायमेंशन दे रखा है, ये L है, ये B है, ये H है। कितना होगा डायमेंशन? 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। और इसका जो रेडियस है, रेडियस कितना है मेरे दोस्त? डायमीटर दे रखा है 1.75, यानी कैलकुलेशन है इसमें दमदार। कितना हो जाएगा? 1.75/2। और थिकनेस है, देखो यहां पर यूनिट का ख्याल रखना है, यहां पर यूनिट में अगर ख्याल नहीं रखो तो हो गया काम 35 हमारा। तो ये थिकनेस बोले तो एक का थिकनेस है हमारे पास। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ इतना, ठीक है, एक का, ऐसे हो जाएगा। तो H हो गया 2/10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस टाइप का अगर हम रखेंगे तो इस टाइप का बनेगा, लेकिन एक्चुअली क्या करना है ना, हमें एक का निकालना है, ठीक है, इस एक का। तो लिखेंगे हम लोग N इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच सिल्वर कॉइन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ
कीवर्ड। चलो, एन पता करना है, वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन। क्या हो जाएगा, सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर और एच, और ये इसमें आप ले लेना कैपिटल एच लिख लेना इसका हाइट, क्योंकि स्मॉल एच हमने इसके लिए यूज कर लिया। तो ये हो जाएगा आपका एल इंटू बी इंटू कैपिटल एच। एन पाई की वैल्यू कुछ बोला है यूज करने के लिए, नहीं बोला है, तो हम लोग 22/7, आर की वैल्यू 1.75/2 इंटू 1.75/2 और थिकनेस 2/10। एल की वैल्यू 5.5, बी की वैल्यू 10 और एच की वैल्यू 3.5। चलो मेरे दोस्त, 22/7 175 इंटू 2, नीचे क्या हो जाएगा 100। ये पॉइंट एक्चुअली मैं भी हटा रहा हूं, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 10, इधर 55 10 10 इंटू 35/10। इस 10 से इस 10 को उड़ा दो, इस 10 से इस 10 को उड़ा दो, 2 से आपका ये 2 चला जाएगा, है ना। और क्या जाएगा देख लो, 11 टाइम्स मिले, इसको उधर लेकर जाओ आप, बाकी को n इक्वल टू क्या हो जाएगा 55 इंटू 35, ये इधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके 7 हो जाएगा, ये 7 जाएगा ना इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके 7 हो जाएगा, अपॉन 22, ऊपर वाले नीचे चले जाएंगे, नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे, 100 इंटू 2, 11 से ये कट जाएंगे, 2 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, और कुछ ना। तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 7 5 35, 35 2 इंटू 2 4 इंटू, चलो जी 35 इंटू 35 कितना हो जाएगा, मैंने बताया था ना आप लोगों को शॉर्ट में मल्टीप्लाई करने के लिए, 35 है, ये 35 है, तो जब दोनों सेम टाइप के डिजिट हो तो इसको क्या करेंगे 25 लिख देंगे, इसको एक इंक्रीज कर देंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इंक्रीज करने के बाद ये 4 हो जाएगा, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, तो ये हो गया 1225 अपॉन 4 इंटू 10,000, इसको 4 से आप डिवाइड करो। कुछ कहीं पर गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि n की वैल्यू आपको नंबर में आनी चाहिए थी, कहां पर मिस्टेक हुआ है खोजो। चलो, कहीं हमें लगता है कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, इसको फिर से देख लेते हैं यहां के बाद से। चलो, यहां के बाद से मैं फिर से देख लेता हूं, होता रहता है मिस्टेक किसी से भी। चलो, तो मेरे दोस्त क्या करें हम लोग, n इक्वल टू, इनको इधर कर दो, 5.5 10 3.5, ये नीचे वाले जो है सारे ऊपर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 7 2 इंटू 2 इंटू 10 अपॉन ऊपर वाले नीचे रहेंगे, 22 1.75 इंटू 2। चलो जी, ये पॉइंट है ना, यहां पर इस पॉइंट को हटाओ और यहां पर आप 100 कर दो, इस पॉइंट को भी हटाओ, यहां आप 100 कर दो। चलो मेरे, इस पॉइंट को भी हटाओ, नीचे 10 कर दो, इस पॉइंट को भी हटाओ, नीचे 10 कर दो, 1 2 से ये 100 चला गया, 2 से आपका 2 चला गया, है ना, 11 5, 11 से ये 5 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, इस 2 से ये 2 चला गया, और कुछ हम लोग इसको काटें, कितना हो जाएगा 5 3 15
5 5 25, ये चला गया इसमें 75 से ये 75 चला गया। ये से लेके जाओ, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 5 25 7 175 हो गया। अब देखो यहां से ये 25 4 टाइम्स में चला जाएगा। ऊपर में क्या आ गया हमारे पास, ये 10, फिर ये 10 into 4, दैट इज 400 सिल्वर कॉइन्स को, सिल्वर कॉइन्स को अगर आप मेल्ट करोगे तो इस डायमेंशन का क्यूबॉइड आपको मिलेगा। नोट कीजिए। चलो तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। इसमें क्या है कि हमारे पास एक बकेट है सिलिंड्रिकल। जनरली बकेट ऐसा नहीं होता है, लेकिन इसमें दिया हुआ है ये बकेट है सिलिंड्रिकल, इसमें सैंड भरा हुआ है। आप वैसे प्रैक्टिकली देखो, इस सैंड को अगर हम ऐसे निकालेंगे, पॉर करेंगे यहां पर, ठीक है ना, कोई सी चीज को भी आप ऐसे करोगे तो इस टाइप का वो शेप लेता है, इस तरह का देखे होगे जमीन पर, ठीक है ना। वैसे भी आप अपने आसपास में देखते होगे, ट्रॉली से अगर जमीन पर हम सैंड को खाली करते हैं तो इस टाइप का एक पहाड़ टाइप का बन जाता है। तो सेम उसी कंसेप्ट पर हमारा ये बन रहा है। आप क्या देख रहे हो, शेप बदल रहा है, ठीक है ना। ये समोसा नहीं है, ये एक्चुअली आपका कॉनिकल ये है, ठीक है ना, ये ऐसा बन रहा है, सैंड को हम ये निकाल रहे हैं। तो चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ cylindrical sand is equal to volume of cone, है ना। इसको आप अगर नीचे खाली करोगे तो ये इस टाइप का बनेगा। चलो इसका भी डायमेंशन होगा, इसको कैपिटल H ले लो, इसको रेडियस ले लो कैपिटल R, ये छोटा है स्मॉल ले लो, ये भी स्मॉल ले लो। सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई, माने H की वैल्यू दे रखी है इसमें 32 सेंटीमीटर, विद रेडियस ऑफ द बेस 18, ये हो गया 18 सेंटीमीटर। अब चलते हैं हम लोग कोनिकल पोर्शन में, चलते कोनिकल हिप में क्या बनेगा, हाइट ऑफ द कोनिकल हिप इज 24, ये हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। रेडियस फाइंड करना है, ये हमें निकालना है। तो ये जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर H 1/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर स्मॉल h, पाई से पाई आपका गया। कैपिटल R की वैल्यू 18 इंटू 18 इंटू 32, 1/3 r स्क्वायर फाइंड करना है और h दे रखा है 24। इसको इससे काट दो आप, 8 टाइम्स में चला जाएगा। r स्क्वायर ये नीचे आ जाएगा, 18 इंटू 18 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 8, 8 चौक 32। इसको क्या लिख सकते हो आप, 18 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, दैट इज 18 इंटू 2 का 18 इंटू 2 का स्क्वायर, ये हो गया r स्क्वायर। दोनों का बेस पावर सेम है तो बेस सेम हुआ होगा, है ना। ऊपर r स्क्वायर है, ये देखो 2 है, इसकी पावर 2 है, यानी कि दोनों का बेस सेम होगा, यानी 36 सेंटीमीटर का आपका रेडियस का ये आपका ये बनेगा। अब हमसे और एक चीज पूछा गया है, हाइट ऑफ द हिप, ये मुझे पता करना है। हाइट ऑफ द हिप, फाइंड द रेडियस एंड हाइट ऑफ द हिप। हाइट नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए यहां पर, स्लांट हाइट। वही तो मैं बोलूं कुछ तो गड़बड़ है यहां पर,
ये स्लांट हाइट हो जाएगा यहाँ पर, स्लांट हाइट इतना नोट। अब यहाँ पर स्लांट हाइट मतलब एल निकालना है हमें, ये निकालना है। एल वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। आर की वैल्यू हमने निकाल दिया 36 का स्क्वायर अब प्लस 24 का स्क्वायर। चलो फिगर को मैं मिटा दे रहा हूं, फिगर की जरूरत अब नहीं है हमारे पास। 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कर लो यहां पर एलकेजी के बच्चों की तरह, जैसे हम लोग बचपन से करते आए हैं। कितना होगा, ये हो जाएगा, चलेगा 36 चलिए 18 3 21 18 3 9 1 10 6 9 2 1 और 24 का स्क्वायर 576 2 7 8 1। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर है, ये हो गया अंडर रूट 1872 एल आपका। अब स्क्वायर रूट निकाल के देख लो इसका, इसका प्राइम फैक्टर निकाल लो। अब इसको मिटा दे रहा हूं मैं, 1872 का प्राइम फैक्टर निकाल लें। 9 दूनी 18 3 दूनी 6 6 दूनी 12 है 2 4 दूनी 8 6 दूनी 12 8 दूनी 16। अच्छा जी, 2 3 4 है 1 1 7, तो 117 किससे जाएगा, आई थिंक ये 9 टाइम्स में चला जाएगा, 9 टाइम्स में, क्योंकि ये होता है आपका कितना 13। यानी कि मेरे दोस्त इसको लिख सकते हो आप, हाँ इसका पेयरिंग बनाओ, एक बाहर आएगा, एक फिर बाहर आएगा, इसमें से 3 बाहर आएगा और ये बाहर नहीं आ पाएगा, तो लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 3 रूट 13 तो 4 4 3 12 12 रूट 13। क्या है आंसर, 12 रूट 13। अरे वाह, 12 रूट 13 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, नोट कर लो। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है, ध्यान देंगे हम लोग।